I'm Digvijay. I take care of operations at Indian Angel Network as the CEO. Indian Angel Network is the largest angel network in the globe for startup investments, and we have around 517 angel investors spread across 17 countries, and we have invested in more than 20 domains till now. एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली बहुत टाइप के होते हैं. मैं हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बात करूंगा. आई थिंक दैट विल बी मोर कन्वीनियंट एंड इजीली अंडरस्टूड. हमारे पास जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास में ये ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स थे और इन्होंने अपना बिजनेस गैराज से आईपीओ या बिल्कुल किसी हेल्प के या फर्स्ट टाइम अपने फैमिली से बाहर निकल के या सर्विस के में रहने वाले पेरेंट्स के बच्चों होते हुए भी अपना काम खुद से दे हैव डन देयर जर्नी एंड दे हैव मेड इट बिग. पीपल लाइक क्रिस गोपालाकृष्णन, इन्फोसिस के को-फाउंडर, या एचसीएल के को-फाउंडर अजय चौधरी, या 2016 के पद्मश्री अवार्डेड फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इन इंडिया सौरभ श्रीवास्तव, या ज्योति सागर एसोसिएट्स के मिस्टर ज्योति सागर इन द लीगल डिपार्टमेंट, अरुण पुरी इन द इंडिया टुडे ग्रुप. देन आप कोई भी डोमेन बताइए जिसके पट्टू केसवानी फ्रॉम होटल्स, संजीव बिचंदानी फ्रॉम इन्फो एज, हर डोमेन के लोग हमारे पास में हैं जो most of them are 92% to be precise are first time entrepreneurs जिन्होंने अपना जर्नी खुद अकेले भागे और जीते और उसके बाद फिर इसी तरीके से अपने बिजनेसेस को इन्होंने बढ़ाया और अपनी मुश्किलों को फेस किया जो आप फेस कर रहे हो, और उसी तरीके से दे वांट टू कंट्रीब्यूट बैक and of course make money. They are angel investors, not angels. So they want to give money, mentoring and market access. तो आईएन का जो एजेंडा है वो है मनी, मेंटरिंग एंड मार्केट एक्सेस. सो इनके पास जो पैसा है वो लिमिटेड और अच्छे स्टार्टअप्स में दे पुट इन, एंड उसका डेफिनेशंस मैं बाद में बताऊंगा. और मेंटरिंग करते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर्स को बिकॉज दे देमसेल्व्स आर थोड़ा सा ही आगे हैं आपसे, आपके रास्ते में एंटरप्रेन्योर हैं, जोश है, एक प्रोडक्ट है, एक जज्बा है और एक जुनून है. कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्सेप्शनल है ही है इनमें जो ये आपसे आगे हैं और इस जर्नी में भाग रहे हैं. और इसी तरीके से ये देखते हैं जिसमें भी ये इस तरीके का कुछ सिमिलैरिटी देखते हैं तो ये उनको सपोर्ट करते हैं और एक बहुत अर्ली स्टेज पे आपकी कंपनी को हाथ देते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, and then they come up and support you in taking the right decisions when it comes to mentoring and market access. अगर आप किसी कंपनी में अपने प्रोडक्ट को या कहीं पर गवर्नमेंट में या कहीं पर भी आप सेल्स के लिए जाओगे अपने प्रोडक्ट को, तो यू विल हैव टू स्टार्ट विद फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज एंड देन गो अप द लैडर धीरे धीरे धीरे. यहाँ पर ये टॉप शॉट्स ही हैं. आप क्रिस गोपालाकृष्णन के रेफरेंस के थ्रू जाएंगे तो किसी एमडी या सीईओ से ही बात करेंगे. उसके बाद आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा है, कितना परफॉर्मिंग है और उसके हिसाब से उसकी सेल्स होती है. एटलीस्ट वो धक्केबाजी नहीं खानी पड़ेगी और वो एरिस्टोक्रेसी नहीं देखनी पड़ेगी आपको. और कई बार ऐसा होता है कि वो नीचे से ऊपर पहुंचते तक प्रोडक्ट ही आउटडेटेड हो गया होता है और नया प्रोडक्ट आ गया रहता है वो मार्केट में. तो ये सब मुश्किलों को कम करते हैं एक साथ, और ये तीनों चीजें मिलके मार्केट एक कंपनी को सपोर्ट करते हैं, उसमें पैसा डालते हैं, कुछ इक्विटी लेते हैं और उसको मेंटर करते हैं स्टार्टअप फाउंडर को. क्योंकि अर्ली स्टेज हो या कोई भी स्टेज हो, एक स्टार्टअप के लिए, कंपनी के लिए हर रोज कुछ ना कुछ मुश्किलें होंगी. आज कोविड है, कल कुछ और होगा. तो बड़ी लोनली और जज्बे वाली काम है ये. कमजोर दिनों के लिए नहीं है. मैं तो भाई अपने घर में बैठ के 30-31 को मुझे सैलरी चाहिए होती है तो मैं तो नहीं बन सकता एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इसमें गट्स चाहिए, इसमें बहुत जज्बा चाहिए आपको टू सक्सीड, एंड बहुत लोनली जर्नी होती है. बट जब एक बार ठान लो तो फिर ठान लो, उसके बाद तो देयर इज नो लुकिंग बैक. those kind of people with solid jazba as well as good product, good flexible mindset कि हम चेंज कर सकते हैं मार्केट को सिर्फ एक जोश के साथ में. प्रॉब्लम
को सॉल्यूशन देने ओरिएंटेड होना चाहिए, रादर देन अपनी प्रॉब्लम को ही सोच के कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड रादर देन सॉल्यूशन, कि मेरा सॉल्यूशन इज इट एंड मेरे से अच्छा कोई बना ही नहीं सकता। इस तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम कई बार शेप चेंज लेती रहती है। अभी कोविड के समय में आप देख रहे हो कि कोविड में हर चीज़ तो हम छू-छू के ले रहे हैं आज की डेट में। कोई भी चीज़ वी आर नॉट इवन हैंडलिंग, तो ग्लव्स की सेल बढ़ गई, मास्क की सेल बढ़ गई और पिज़्ज़ा जो घर पे डिलीवर होता था वो वैसे ही डिलीवर होना बंद हो गया है। मार्केट काफ़ी चेंज हो रहा है, तो इसी तरीके से प्रॉब्लम जो कस्टमर की है वो भी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं। इस समय में सैनिटाइज़र्स और इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो सॉल्यूशंस जो हैं वो काम आ रहे हैं। तो मौके पे चौका मारना और जुगाड़ एक इनोवेशन लाना उस तरीके से, और मार्केट को अपने कस्टमर को उसके सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी देना विद अ लिमिटेड रिसोर्सेज दैट यू हैव, और उसको धीरे-धीरे बढ़ाना और एक स्केलेबल लेवल तक लेके जाना। स्टार्टअप में जब देखते हैं कि ये कर सकता है और ये टीम जो है जो सामने में खड़ी है ये कर सकती है, तो उसको सपोर्ट करते हैं। एंड दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी डू। Thank you. One question which has come up right away is, what is the checklist of sorts that indicates we are ready to pitch to an angel investor? ऐसा कोई basic parameters क्या है? How an innovator देखिए knows कि आप angel investor के पास जाना चाहिए? देखिए, आज की डेट में हमने 156 एंजल इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं आयन ने। सिर्फ 2 एंजल इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं जो आइडिएशन स्टेज में हमने 25-25 लाख रुपए डाले थे। अच्छा, तो आप समझ सकते हो कि आइडिएशन एंड प्रोडक्ट्स लेवल के ऊपर में इन्वेस्टमेंट्स आज की डेट में इंडिया में उतनी मैच्योरिटी नहीं आई है इकोसिस्टम में कि उस लेवल पे जाके इन्वेस्ट कर सके एंजल इन्वेस्टर्स। यूएस में और बाकी के कंट्रीज में उन लोग ने वो पूरा ग्राफ देख लिया है। उन्होंने 25-25 साल पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर फेलियर्स भी देख चुके हैं और प्रोडक्ट लेवल पे अगर सक्सेस मिला तो उसका बहुत बड़ा जंप भी देख चुके हैं अपने इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर वो उस लेवल की मैच्योरिटी ओवरऑल इकोसिस्टम में नहीं है। धीरे-धीरे हम मूव कर रहे हैं, लेकिन आपका जब ट्रैक्शन हो आपके इंडस्ट्री आपके मार्केट में हो, जब आपके पेइंग कस्टमर्स हों, दैट इज़ द बेस ग्राउंड एक्सेप्ट फॉर बायोटेक और इस तरीके की इंडस्ट्रीज जहाँ पे एक्शन तो बहुत दूर की चीज है कि 8-8 9-9 साल लगते हैं उसमें, तो वहां पे एक अलग ही वो है। देयर वी हैव लॉट ऑफ पेशेंट इन्वेस्टर्स जो रिसर्च लेवल पे और बहुत अर्ली स्टेज पे भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, बट अदरवाइज एक बेंचमार्क तो ये लेके चलिए कि जब तक ट्रैक्शन नहीं है और जितना अच्छा ट्रैक्शन है उतनी अच्छी वैल्यूएशन मिलती है। तो okay. जब एक बार ट्रैक्शन आ ही गया है तो जितना खींच सकते हो गाड़ी अपने और अपने फैमिली फ्रेंड्स और फूड के पैसे के साथ, उतना बढ़िया है। लेकिन फिर जब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब अगर मेरे पास पैसा टाइम से नहीं आया, तो ये ग्राफ ऐसे जाने की जगह लीनियर ऐसे जाने लग जाएगा और उसके बाद कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आके ओवररूल कर देगी मेरे को, तो वो टाइम पे अगर आपको एक खतरनाक ग्रोथ चाहिए, एक अहमदाबाद में हूँ जैसे मैं आज की डेट में, मैं बिज़नेस मेरा अच्छा खासा चल रहा है एज़ अ स्टार्टअप, मैं फैलता भी जा रहा हूँ। लेकिन अब मुझे गुजरात में नहीं फैलना है सिर्फ, मुझे अब पैन इंडिया जाना है। तो मुझे 6 करोड़ रुपए चाहिए सीधे या 5 करोड़ चाहिए। उस समय में आपको एंजल इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे जो आपको एक तो अपना मार्केट एक्सेस भी देते हैं, मेंटरिंग भी देते हैं और उस तरह से हर तरीके से फैलाने की आपको मदद देते हैं। Wonderful. एक हमारे पार्टिसिपेंट हैं अमीश ठाकर, एक विजिटी करके स्टार्टअप चलाते हैं। वो जी। कह रहे हैं कि सास B2B कंपनीज के लिए व्हाट इज द टिपिकल टिकट साइज एंड इक्विटी डाइल्यूशन दैट यू हैव सीन इन द इन्वेस्टमेंट? जनरली टिकट साइज फर्स्ट एंजल इन्वेस्टमेंट्स का जो आता है 2 से सवा 2 करोड़ के करीबन रहता है सास कंपनीज में, और 18 से 22% के करीबन लिक्विडेट करना पड़ता Okay, wonderful. So I think Amish should be happy to note that. एक डॉक्टर प्राची पांडे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द राइट वे फॉर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विद इन्वेस्टर्स? कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस करते हैं क्या कि इन्वेस्टर किसी को बता दिया आइडिया जाके? है। एडिशनल स्टेज पे तो आप जाओ ही मत। अच्छा, आइडिएशन और स्टेज पे जाना ही नहीं है, मतलब और एटलीस्ट। दूसरा सीक्रेट सॉस तो आपको किसी भी एंजल इन्वेस्टर को या किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। बिज़नेस का जो सीक्रेट सॉस है आपका, हाँ, वो आप अपनी कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर के अलावा किसी को भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। वंडरफुल। सो और यू आर बोर्ड सेइंग, डायरेक्टर्स के साथ में भी अगर आपको नहीं बताना है तो कोई इतना वो नहीं, जो आपको इतना ज़्यादा खोदने की कोशिश करे आपके उसमें, तो वो तो गलत आदमी है ही है। ओके, स्टे वंडरफुल। अवे फ्रॉम सच पीपल। वंडरफुल। सो एक एक दो उदाहरण जो आप इंडिया एंजल नेटवर्क से बताना चाहेंगे, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट रहे हैं, कैसा रहा है उनका जर्नी, कैसा आप लोगों ने उसको ट्रैक किया, व्हाट आर द सक्सेसफुल स्टोरीज? तो मैं तीनों को इन तीनों कड़ियों को जो मैंने बताया था, मनी, मेंटरिंग एंड मार्केट एक्सेस, 2009 में एक सैक्रिफाइस भी है इसमें। एक एंजल एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी, कितनी खतरनाक डिसीजंस लेने पड़ते हैं और किस तरीके के सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, ये भी इस हमारे पोर्टफोलियो में एक कंपनी है ध्रुवा सॉफ्टवेयर।
2009 में इन्होंने हमको अप्रोच किया 1 करोड़ 25 लाख या 1 करोड़ 60 लाख की फंडिंग के लिए। इट इज़ अ साइबर अच्छा। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। हम्म। इसके फाउंडर थे पुणे में बेस्ड और एल्डरली पर्सन थे और उन्होंने आके पिच किया तो राजन आनंदन जो गूगल के हेड थे पहले और अब वीसी फंड में उन्होंने जॉइन कर लिया है। उन्होंने और हमारे 2-3 सीनियर एंजल इन्वेस्टर्स ने इनके प्रोडक्ट को देखा और पिचिंग के बाद अच्छा लगा इनको प्रोडक्ट और लगा कि यार दम तो बहुत है, ये साइबर सिक्योरिटी का मार्केट भी उस समय बहुत सही था और इस प्रोडक्ट में बहुत अच्छा लगा इन्हें। तो इनके पास 2 या 3 पेइंग कस्टमर्स थे पुणे में और इनका इमेजिनेशन ये था कि मैं पुणे में पूरी तरीके से फैल जाऊँ आपके 1 करोड़ 60 लाख रुपए लेके और मैक्सिमम ये बॉम्बे तक की इनकी जर्नी थी प्लान्ड। 1 करोड़ 60 हज़ार लूँगा और यहाँ पुणे में फैल जाऊँगा 2-3 की जगह में पेइंग कस्टमर और मैक्सिमम 1 या 2 मेरे पास बॉम्बे में पेइंग कस्टमर्स आ जाएँगे, तब उसके बाद मैं आगे का जर्नी करूँगा। इनको राजन और हमारे जो बाकी के एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि इसमें तो दम बहुत ज़्यादा है, इस कंपनी में एंड वी शुड बी लुकिंग एट दिस कंपनी एंड दे स्पोक अमंग सारे मेंबर्स ने आपस में बात करी और फिर डिसाइड किया कि इन्वेस्ट तो करेंगे बट फाउंडर जो है उसमें थोड़ा दम कम लग रहा था इनको। एक तो एज ज़्यादा थी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है बट उसके ओवरऑल एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स जो थे, वो बहुत प्रोडक्ट सेंट्रिक थे और काफ़ी ज़्यादा सेलू भी नहीं लग रहा था वो, कि जितना अच्छा प्रोडक्ट है उस तरीके से वो मार्केट में जाके उसको बेच पाएगा कि नहीं, इस पे भी उनको थोड़ा डाउट था। तो इन लोगों ने फाउंडर से बात करी कि आपको हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन आपको अपने पोस्ट से दूसरे सीईओ को लेके आके हम बैठाएँगे आपकी जगह पे। Okay, that was the feedback from the investor. या एंड अभी इन्वेस्ट नहीं किया है हमने बट उन्होंने शर्त डाली कि आपको हम सीईओ लाएँगे एक सरदार जी, हू इज़ अ वेरी एग्रेसिव गाय फ्रॉम लुधियाना एंड वी नो समवन इन ये, उसको हम लेके आएँगे और आपको सीईओ की जगह पे आप चेयरमैन टाइप की एक पोस्ट ले लो, जो आप ऊपर से सब कुछ गाइड करोगे, बट आप रनिंग कोई भी डिसीजंस नहीं लोगे और दैट सीईओ विल बी टेकिंग। तो उन्होंने थोड़ा टाइम लिया कि भैया उनकी कंपनी है और उनको ही बोला जा रहा है कि साइड हो जाओ आप और सिर्फ And मेरा that too in the first stage of investment, you know. इन्वेस्टमेंट It's तो not दैट this वाज़ is योर not happening at the VC fund level when या you typically get 500 crore सीईओ and then लाके डाल दे somebody रहे हैं, asks हाँ, you to move रुकिए out of आप। the way. It's happening right in the angel investment in the या first check of the investment. हाँ, एंड देन द पर्सन वाज़ ही टूक 3 टू 4 डेज़ टू कम बैक एंड ही सेड देखिए मेरे को ना अपने प्रोडक्ट में विश्वास है और मैं जानता हूँ कि ये प्रोडक्ट में बहुत दम है और मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ। और आई एम रेडी टू टेक द डिसीजन एंड आई एम वांटिंग टू गो अहेड विद द डिसीजन। तो इन्होंने एग्री किया और सरदार जी जो अभी आज की डेट में भी सीईओ हैं उस कंपनी के, उनको इन्होंने अपॉइंट किया और उसके बाद एक कॉल आया राजन को हमारे एक यूएस बेस्ड मेंबर से, जो इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे इस कंपनी में। तो उन्होंने बोला कि नासा में एक ट्रायल रन का वो प्रपोज़ल है, अगर ये कंपनी वहाँ पर अप्लाई करती है और बाय चांस अगर इनको मिल जाता है तो देयर इज़ नथिंग लाइक बिकॉज़ नासा का वैलिडेशन अगर मिल जाएगा और साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है उसके बाद तो। दे अप्लाइड एंड दे गॉट थ्रू एंड 3 महीने का उनको ट्रायल रन मिला या 6 महीने का और उसके बाद फिर उनको पूरे साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया नासा से। उसके बाद द कंपनी एंड द सरदार जी एंड हिज एग्रेशन एंड हिज विजन विद द chairman's support and this founder's dream, they never look back. It's अभी भी amazing company. It's amazing company now. it's a billion-dollar company now and uh, इनका 9% सेल है सिर्फ इंडिया में, बाकी की सारी अब्रॉड है, यूएस में ही रहते हैं सरदार जी, अब वो इंडिया आते ही नहीं है, सिर्फ पैनल्स में जाते हैं बात-वात करने के लिए एंड दे मेड इट रियली रियली बिग बट राइट मेंटरिंग, एक विजन और राइट मार्केट एक्सेस भी मिला उन्हें और पैसा तो मिला ही, लेकिन कुडोज टू द फाउंडर आल्सो कि वो चीज़ अपनी शॉर्टकमिंग्स भी देख पाया वो ये चीज़। बहुत Right. आसान नहीं होता है इस तरीके का डिसीजन लेना, मेरे को करने बोलते तो शायद Many मैं मना time, कर many time, I think it is very difficult for the founder to accept that right in the baby of the idea, you let go and you become chairman of the company or something, and let somebody come into your company and run it. I think this is you would like to, I mean, address more on this. The psychology of Indian founders is quite important. You know, if you do not get ready to let go our idea, if you are not able to manage it, because many often the startup founders might be good ideator, but they may not be a good operation guy. And I think initial days, एब्सोल्युटली। profits in the balance sheet. हमारे आईएन पे सर अभी तक जो 150 कंपनीज है उसमें से करीबन 17 कंपनीज ने फेल किया है, 17 failed. 17 हैव फेल्ड
out of the investments that we have done. But उन 17 में अगर हम details में जाते हैं और हम गए भी हैं, तो nearly 60-70% of them are due to execution failures of the founders. So I think this is a huge 60% of failure because of execution. That means that's the reason why probably angel investors are now clearly glancing towards the founder's nature and figuring out whether the guy is the right guy to do or not. Yeah, because ultimately कई बार ये होता है कि we always believe that आप problem के ऊपर में focus करो, अपने solution पे, married to the problem होना चाहिए founder को, not to the solution. Okay. वो अपनी solution जो देता है उसी को ही वो बिल्कुल समझ लेता है कि अब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता है. Okay. वो एडिसन ने जब लाइट इन्वेंट करी थी तो उनको भी लगा ही होगा कि मेरे से अच्छा कुछ नहीं, अब तो ये पता नहीं कौन कौन से टाइप की लाइट्स आ गई हैं. तो टेक्नोलॉजी एंड थिंग्स विल कीप ऑन इम्प्रूविंग. अगर एक उस तरीके का माइंडसेट नहीं है अगर आपका कि आप अपने आगे और अपने प्रोडक्ट के आगे सोच ही नहीं सकते हो, तो जब मार्केट चेंज हो रहा होगा आप देखोगे ही नहीं उसे. तो लॉट ऑफ दीज कंपनीज हैड अ चांस, अगर इन लोगों को पिवट कर जाते टाइमली या आते हुए तूफान को देख लेते या उस तरीके का माइंडसेट होता तो थोड़ा सा पिवट करने का चांसेस. बट ये एडमेंट होके यूजुअली टेकीज में बहुत ज्यादा देखा जाता है. नथिंग टू डू अगेंस्ट टेक्नोलॉजी पीपल, बट दे आर टू एक भेड़ के जैसे एकदम सांड के जैसे लगे रहेंगे एक ही काम में. बट कहीं ना कहीं इसका अगर दिमाग में रखे कि मुझे सॉल्यूशन से शादी करी है मैंने, प्रॉब्लम से शादी करी है मैंने, मेरे को प्रॉब्लम को देखना है और वो अगर चेंज हो रही है तो मेरे को भी अपने आप को चेंज करते रहना है. मेरे को सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन है, उसके ऊपर मैं मैरिड होके ना, दे डोंट वांट टू चेंज एंड ऑल्टर. वहां बहुत गड़बड़ हो जाती है. So this is a very interesting point which our speaker is sharing to all. Some of them are requested me to share in English. So this what he's trying to communicate is, rather than marrying the solution, you marry the problem. Because if problems keeps changing, you can keep changing your proposition. If you fix to, and that's he rightly mentioned without a bias, that many of our technology students are too biased for the technology aspects, not the behavioral and market aspects. So if startups who are trying to kind of ensure that they're getting money from private sector through angel investment, something, I think they should take care of these aspects. So can you also a little bit elaborate what are the basic steps that you go through once an idea comes to you, or not idea but the pitch deck comes to you, or let us start with what exactly you expect from a angel investment pitch deck from your applicants. So there is globally जो अभी the standard is that 60 to 65% of angel investments happen on the founding team members. Okay. The how aggressive they are, how passionate, how flexible they are, the overall team, what kind of a mix is it? One is a IITian, one is going to take care of sales, one is going to be the marketer. So अगर एक angel investor, you get into the shoes of an angel investor, you need to see that I've grown the company to 100 times. This company which I'm sitting at 1 or 2 paying customers right now, and after 100 times growth into my company, what are the departments, what are the areas that I will be taking care as a CEO directly, and what are the things where I will be needing support from my other co-founders. And where will I go ahead and deploy my ESOPs? Where will I hire skill sets from the market, and in order to retain those skill sets, how much ESOPs will I be ready to part with? And these kind of strategies and thinking besides the business plan and execution plan should be there as a vision, or at least the CEO and the founder, once he comes and presents, usko na इस तरीके के छोटे-छोटे questions पूछ के, they ask these little questions to know the depth and the vision of the founder. If his clarity is there, then it's a smooth story telling session where लगता है कि जैसे आप बात कर रहे हो, you're talking to him and he's just telling whatever is there. It's a very easy conversation happening between the investors and the founder. Then it comes to the product. Then it comes to how unique is the product, how different or differently is the solution being given to the customer. What is the go-to-market strategy? Is it patentable or not? And what is the market size? Is it a B2B, B2C? All those things start coming in. But once that tick mark is not there for the founding team and the founder, the CEO himself, tab tak it is not a go-ahead. They would rather have a A-class team and a B-class product rather than having a A-class product and a B-class team at the end. So ultimately, because the team will be crucial in execution. Absolutely, absolutely.
important. And this is, we also found when we give grants to innovators in Gujarat and startups, I think it is very, very important to see the commitment of the teams, because ideas, I think every now and then you get an idea. And 11,000 business plans we get in a year. absolutely. So I think the execution ability, and unfortunately or fortunately, no academics degree teaches you how to execute. They can give you tools, they can give you knowledge and information, but execution is something that you need to sharpen by own activities and processes. Absolutely, I totally agree. Amish is again asking, what is the process Indian Angel Network scrutinize applications, and typically how long it take from application to signing a term sheet if he is lucky enough? The process is basically we have a guiding document which is there on Indian Angel Network site also. You can download it and it's just a very easy way of putting your business and the planning of your business as an investor deck. Starting with the founders, what are their details, what is the domain, what is their experience, then coming on to all the other aspects of the business that you're trying to drive. Once you mail it to any one of us, digvijay@indianangelnetwork.com, or any regional heads, or we have all these email IDs on our network, on our you don't have to go any advisor or any fees or anything. We are the only network in the whole globe which does not charge a single rupee to the entrepreneur for investments. Wonderful. Throughout, there is not even a single rupee, no backdoor entry, no single door entry, no up entry, no success fees, no failure fees, nothing. We only charge our investors, the members, for investing via us. There is no charge for raising funds from IAN. Absolutely no hidden charges, nothing. So anyone trying to tell you that I will get you to pitch at IAN, I'll get you this at IAN, is that all bull? You don't need anything. You just have to go on to Indian Angel Network site, share your deck with us. In a good scenario, not COVID, but in a normal market scenario, once you share your deck, and the time that it takes will be depending on your readiness also, as market, your documentation, your legal framework, your company formation, and all those other things also in readiness. It will take at least 3 to 4 months for the transfer to happen. 3 to 4 months. You need to come and pitch to the members. Then there'll be diligence. Then there'll be financial and legal diligence. Then there'll be call for monies. Then your documentation, SHA, your investment signing decisions, and fat papers. So that will take a little bit of time. But 3 to 4 months, so aap leke chalo, it will take for sure. And Digvijay, is this same kind of works in US and others, or they have a different runway in angel investment because that's a mature ecosystem? No, there are various ways. Some of them charge the entrepreneurs success fees. Some of them charge half upfront, half later on. Some of them take equity onto the company, which we also do, but we charge it through the angels. So, for example, 1 crore ka raise hua, we will charge 1% from all the angels, that is 1 lakh, and 1 lakh ke shares hum kharidenge. Okay. From the startup, and 99 will be given to the angel investors. Wonderful. 1 lakh is still there because then we are officially on the cap table, and we can ask for shareholders information and everything, and we are the center point. हमारे थ्रू ही सारा नेटवर्क रन होता है और हम ही उन लोगों से शेयर करते हैं. We are the center point. So not 35-40 angel investors run after the CEO. Wonderful. I think that's also reduces the pressure of coordination. There is one guy. He doesn't have to do anything. He just have to perform. Okay, wonderful. So one person is asking, is there an example where you did not invest and then they got and became big, something like that? Lot of it. We are not gods. You are not God, right? But I mean, we have done blunders, not galtiyan. We have missed red bus. Oh, you missed red bus to invest, right? We missed OA rooms. You missed. So I can't. Ab aur nahi bolunga. Okay, and so I mean, is it because many often we go very mathematical in terms of? No, in both these cases, no. In one case, what happened is in OA rooms, I think the valuation of the company was everything. They had come in to raise 25 lakhs. बहुत early आए थे हमारे पास में. And very different proposal, because proposal भी तो change होता रहता है ना. Right. And founding team भी बहुत different थी. And we suggested them to come back with some these changes and
एंड आई थिंक वो हर्ट हो जाता है या ईगो हर्ट हो जाता है या फिर हर्ट हो जाता है कि यार ये तो मना ही कर देंगे। व्हेन ही चेंज दोस थिंग्स एंड मेड दैट एक्चुअल ओयो रूम्स का, ही डिडंट कम बैक टू अस। Okay, so I think that's quite, and I think it is not only your story. Every investor might have missed something and got something because Yeah, there is, uh, because there is no rocket science that comes to angel investing. आपका एक गट पे तो काफी कुछ हो ही रहा होता है, because there are no mathematical records. आपके पास पीएनएल्स नहीं होता है, एक बहुत थोड़ा सा ट्रैक्शन होता है, एक फाउंडिंग टीम मेंबर्स होते हैं और उनका ड्रीम होता है और आपकी गट होती है कि आप लेट्स गो बिहाइंड दिस टीम, दिस दे लुक गुड। 60-65% तो आप एक बंदे के ऊपर बेट कर रहे हो, तो फिर वो तो काफी कुछ, देयर इज लॉट ऑफ, though we try to give lot of gyan, but frankly speaking, coming back to it is the passion of the founder and his way that he talks about his dream and the way he wants to fulfill his dream is is a lot of punt over there, lot of it. So होंगे ही होंगे। typically you mentioned when an angel investment round happens, something between 1 to 2 share or something. Average, how many co-investors invest in the idea? Average. तो हमारा आईएन पे फिक्स्ड है 25 lakhs to 3 करोड़। अगर 25 नहीं, सॉरी, 1 करोड़ to 3 करोड़ अगर रेज है तो 35 एंजल इन्वेस्टर्स कम इन, एंड अगर 3 करोड़ से 6 करोड़ का रेज है तो 50 इन्वेस्टर्स कम इन। उनके 2 या 3 लीड इन्वेस्टर्स होते हैं जिनसे वो स्टार्टअप इंटरेक्ट करता है। द फाउंडर इंटरेक्ट्स विद ओनली 2 or 3 एंजल लीड इन्वेस्टर्स ऑफ आईएन, primarily one from the city where the startup is from, one we try to get a domain expert, जिस डोमेन का वो स्टार्टअप है उसी डोमेन के एक्सपर्ट को मैरी करते हैं उसके साथ में, so he gets relevant advice and as a director, and one primarily for market distribution and things if required. So that is the combination we have, and interaction of the startup founder will be only with his director, जो उसके बोर्ड पे हम बैठाएंगे एक बंदा, उसी के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, एंड फॉर एनी एक्सेस ऑफ ऑल दीज 35 or 50 इन्वेस्टर्स ही कैन आस्क हिम, एंड इनफैक्ट आउट ऑफ दोस 50 आल्सो इफ आईएन के बाकी के उसके थ्रू भी किसी को नेटवर्क में से चाहिए उसको, तो वो भी सपोर्ट मिलता है। Wonderful. And one thing that many often people say that sometime going to a good angel investment is good because you not only get money, you also get mentoring and initial kind of access. Is it true, and how really it has helped? Is there any example that you will illustrate? या मेंटरिंग के, जैसे मैंने आपको बोला, दैट आप हो हार्डवेयर की किसी कंपनी में, वहां पर आपके कैप टेबल के ऊपर में अजय चौधरी बैठे हुए हैं। Right. तो मेंटरिंग और मार्केट एक्सेस अगर आपको कोई एंजल ग्रुप या एंजल नहीं दे पा रहा है तो आपको फिर पैसा लेने से फायदा नहीं है, बिकॉज बहुत महंगा मिल रहा है वैसे ही आपको पैसा। Right. Only money at that angel stage coming in and he's taking 20-25% of your equity away is too expensive as a proposition for the founder. He Oh, should yeah. not take it. Absolutely. He should be getting into details of the network, not only I and any other network कि इनका रिकॉर्ड क्या है, इनके लोग कैसे हैं, इनका फाउंडर जो मेरे लीड इन्वेस्टर बता रहे हैं, तो मेरा लीड इन्वेस्टर कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इट्स लाइक अ मैरिज, when you get your sister or your brother or your daughter or someone married, आप जाते हो, you go to the पान वाला to inquire, Right. that क्या गलत आदतें हैं, शराब वराब पी के आता है, उधार करता है, नहीं करता है। Same thing you have to do for these, angel investors or anyone. It's a matter of dhanda. It is a matter of principle that you need to do your inquiry. It's like a marriage. Once you getting into this marriage, आप उसके बाद divorce ही होगा, या then you आपका next level funding आएगी और angels divorce लेके अपना पैसा लेके घर बैठ जाएंगे। True. So before marriage, whatever precautions that you need to take that. Because गवर्नमेंट आप लोग कुछ हद तक सपोर्ट कर पाओगे, हिर में हम कुछ हद तक कर पाएंगे, एंजल इन्वेस्टर कुछ हद तक कर पाएंगे, बट अल्टीमेटली द ओनरशिप ऑफ रनिंग द बिजनेस सक्सेसफुली इज ऑफ द सीईओ। Absolutely. He has to decide today if he gives it at 30% of his equity, that 2 crores, after 10-15 years ध्रुवा वाला मेरे को आके बोलेगा कि यार तुमने मेरे से ज्यादा इक्विटी ले ली थी, तो दैट इज नॉट फेयर। Right. It was his decision. So you need to evaluate every angel investor who's coming. I will be talking about IN. Why will I not talk about IN? So anyone who talks about whichever product he's selling to you or you are selling to him, you need to do your homework. You need to get into failures of the companies that they have supported. Why did they fail? You need to go and meet these founders who have taken money from IN or any other, आप जिसके साथ भी काम करने की कोशिश कर रहे हो, then real time actually आपको knowledge होनी चाहिए, not if I don't talk positive about IN, then they will not have me as a CEO. Yeah, right, right. So somebody is asking an interesting question. Is there no accreditation mechanism for angel investors to just check
with who is good, who is bad? Globally, is it not available or नहीं, अभी नहीं है. What is happening is, globally तो पता नहीं, but इंडिया में globally भी नहीं है अभी actually आज की डेट में. There is only, because angel investing is not looked upon by the government also in a very, very supportive way. Income tax, this, that, lot of issues there. यूके में the government supports जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो into startups, उसका डायरेक्ट राइट ऑफ होता है फ्रॉम योर इन्वेस्टेबल इनकम. इंडिया में भी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, तो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट लुक डाउन बाय, बट नॉट रियली बिग थिंग. सो अभी इतना ओपनली इसको डिक्लेयर करके इतना इट्स नॉट दैट नोन, बट यू कैन इजीली बेस्ट वेज टू अप्रोच द स्टार्टअप फाउंडर्स जिनको हमने खूब एडवर्टाइज किया रहता है अपने अपने उसमें, ये हमारा पोर्टफोलियो है, उनको पकड़ो आप सीधे. दे विल नेवर बी बिहाइंड द वॉल्स. आपको वो सही इन्फॉर्मेशन उन्हीं लोगों से मिलेगी. Wonderful. Somebody, Jayesh ji, is asking what is the criteria to become an angel investor? I think he has a lot of money. Angel investing overall is a very high risk, high gain kind of a parameter. So people generally come into angel invest once they have investable income. अगर if they have around 100 rupees, then they will not put their investable income 15 rupees से ज़्यादा into angel investment. 15 rupees का risk अगर आप ले सकते हो, and if you can sit for 3-4 years सोच के कि वो 15 rupees मैंने डाल दिए हैं and not even look at it, then I would advise you to come and come in as angel investor. There are a lot of angel investors, in Gujarat, in Ahmedabad also. Jaimin Shah, there is a lot of them. We have around 12-13 of them from Gujarat. And of course, angel investing के लिए यही है कि at least on a very one-on-one candid basis, you should be having a kitty of 50 lakhs, I feel, wherein you put that 5 lakhs in 10 companies, and that is the bare minimum that you should be thinking. And then two will be giving you a real good kickback return. 3 to 4 of them will be giving 3 to 4x. 2 to 3 of them will be dying out. And IN की मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के और ज्यादा और कम भी हो सकता है. But that is where it should be, not less than 50 lakhs का. तो अगर 100 रुपया आपके पास इन्वेस्टमेंट करना है तो 15 रुपए के आसपास आप एंजल पे लगा सकते हैं. That's what the typical that you are saying. Yeah. Wonderful. That is what it should be, not more than that. अगर आपके पास रिटर्न्स बहुत आ चुके हैं ये वो, then it's fine that you can take more risk. But I personally feel that 15% of your investable income से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए. एक इनोवेटर है, पूछ रहे हैं सर अगर मैं पेटेंट फाइल करूंगा या मेरे स्टार्टअप्स में आईपी है तो कुछ फर्क पड़ता है क्या इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन में और समथिंग लाइक दैट? बहुत फर्क पड़ता है. That's what. So it's a very strong. Patented है तो फिर आपका वैल्यूएशन कंपैरेटिवली आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा. So this is very interesting message to all. What Digvijay is telling that if you have an IP, this is going to be very important. So if you have any particular IP in particular domain, I think that will be really, really interesting. Absolutely. So coming to again, to some people are asking, sir, could you a little bit explain about whether you look for a product startup or a service startup or what you look for actually? हमारे उसमें ना मैं बताता रहा हूँ, सेक्टर वो नहीं है हमारे पास. इतने सारे डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, 22 डोमेन एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास में. आप कोई भी ऐसा डोमेन बताओ, जिसने ये क्वेश्चन पूछा वो अपना डोमेन बताया, उसके टॉप ग्लोबली 4 या 5 इन्वेस्टर्स में से एक बंदा हमारे पास होगा जिसने टॉप 5 नेम्स इन द इंडस्ट्री, उनमें से एक हमारे पास होगा एज अ मेंबर. तो वी आर सेक्टर एग्नोस्टिक इन द ट्रू सेंस. हमने वाओ मोमोज जैसे रिटेल कंपनी को भी फंड किया. हमने मुकुंदा फूड्स करके एक कंपनी है जो क्या नाम है, बनाती है डोसा, मैन्युफैक्चरिंग मशीन बना रहे हैं एक छोटी सी, उसको आपके उसमें लाके रख देंगे घर पे माइक्रोवेव के साथ में, और एक तरफ में डोसा मेकर डाला उनका ही कंपनी का, और दूसरी तरफ में अलग अलग तरीके के डोसा बन के निकल के आ रहे हैं. इस तरीके की कंपनी को भी फंड किया है. इसमें फिर हमने ध्रुवा जैसी आईटी कंपनीज को भी फंड किया है. हमने कैंसर रिसर्च सेल्स पे भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं. हमने लॉजिस्टिक्स में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं. मतलब एवरी सेक्टर यू से वी विल बी हैविंग इन्वेस्टमेंट्स इन दैट सेक्टर. So one here Vinay Mehta is asking, sir, have you funded any startups in promoting arts or culture or something? Yeah, we have done in Gokoop करके एक कंपनी है हैदराबाद की, which is into promoting
आर्ट एंड आर्टिशियंस फ्रॉम स्मॉलर सिटीज और उनके लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को करने के लिए गोकूप करके कंपनी है, उसमें भी हमने फंडिंग करी हुई है। Okay, okay. Then we And do some, साहस करके है कंपनी, बहुत सारे we do, impact investments also little bit, agri-tech we do, so everything which is, which the investors can make money on, and we have a good breakthrough in the solution, we will be wanting to invest. हाँ, somebody, बिटकॉइन और ये सब चीज़ों से भी नहीं, जो ग्रे एरियाज़ हैं उससे बहुत दूर रहते हैं। uh-huh. बिटकॉइन, अल्कोहल और कोई भी धार्मिक, रिलीजियस जैसे पूजा पाठ के सामग्री का स्टार्टअप वार्टअप ये वो, इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, बिकॉज़ इनके रेगुलेशंस क्लियर नहीं है। कोई Okay. भी चीज़ जिसके रेगुलेशंस में ग्रे एरिया है, उसमें आईएन तो बहुत ही दूर रहता है सब चीज़ों। So at least you work in areas which are at least a clear legislation or clear Yes, market proposition. एब्सोल्युटली। अभी एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल हमारे पास आया था गोल्ड रिटेलिंग का। Mm-hmm. तो कोई गोल्ड रिटेलिंग यूके में बहुत कॉमन है और वहाँ पर हो रही है। बहुत अच्छा प्रपोज़ल था। इट वाज़ अ सुपर्ब प्रपोज़ल फॉर द आयन फंड, बट शायद 15-20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उसमें। तो मैं आयन एंजल देखता हूँ 0 से 6 करोड़ तक का, Mm-hmm. और पद्मजा जो पहले देखती थी आयन को और को-फाउंडर है आयन की, वो अब देखती हैं आयन फंड। तो वो 6 करोड़ से 50 करोड़ तक का वो लोग देखते हैं। Okay. तो गोल्ड का आया था, बट हमारा लेजिस्लेचर और हमारा ओवरऑल क्लैरिटी नहीं है ना कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो बीच में है। तो जब कर सकते हो, जब होने लग जाएगा तो गवर्नमेंट डंडा मार देगी। तो किसी में भी अगर क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट अगर है, हम करेंगे, ग्रे और ब्लैक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। Wonderful. एक स्टार्टअप श्रेयस पूछ रहे हैं कि is it always good that all the investors become good board of directors, और कैसे पता चलेगा is the investor is sitting in our board, how frequently the angel investor want to sit in the board, and what are generally their experiences? तो बोर्ड डायरेक्टर्स अगर आपके पास आयन के, तो हर इन्वेस्टमेंट्स में वी टेक अ बोर्ड सीट, वन सिंगल बोर्ड सीट ऑफ योर One single board seat for investment, फॉर इन्वेस्टमेंट, and you nominate one द from all the 50 मैंडेट। investors. या एंड यूजुअली फ्रॉम द लीड इन्वेस्टर्स, जो 2-3 लोग हैं जो उसका क्राइटेरिया आई हैव सेड दैट, वन फ्रॉम देयर डोमेन। Right. आयन के जो ब्रांड नेम्स हैं और आयन के जो लोग हैं जो आप में इन्वेस्टमेंट, द पीपल दैट आर पुटिंग इन इन्वेस्टमेंट्स इनटू यू, यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम इन हैविंग दैट पर्सन एज अ सौरभ श्रीवास्तव और a Raman Roy or Ajay Chaudhary on your board. He will add so much of value that, I think वो investments का valuation एक अलग चीज है, but this member will add so much of value and guidance to you that आपको लगेगा कि यार वो ठीक है, 1-2% ऊपर ज्यादा भी दे दिया तो भी ठीक है, because this guy has added so much of value. We have had never any problems with board directors and companies. Mhm. One innovator is asking that suppose there is a existing startup who is trying to solve a problem, and I feel that I can solve it better and I can execute it better. Is the investor is going to just discard me because somebody has started it early, or if I can show him better execution, I can still get funds? So, if the problem has to be different or the solution has to be given differently, Okay. तो कुछ तो आप में डिफरेंशिएटर होगा उसके प्रोडक्ट में, या उसके जिस तरह से आप उसको सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, तो फास्टर करने के लिए कोई जो डिफरेंशिएटर है, Right. वो इतना स्ट्रांग डिफरेंशिएटर होना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। Wonderful. So typically, who are the investors in India Angel Network? These are working chief executives or 30-35%, what kind of people? 40% are CEOs, CTOs, CXOs of current companies and running companies, and rest of them are like these big names that I've already said, who have done their batting and sitting on a good pile of money and खूब इज्जत कमा के बैठे हैं, and they want to contribute back to the society as well as multiply their numbers. Okay. So they see these people drive देखते हैं, अगर passion देखते हैं, या some of them are 10% of them will be in any angel group, will be those people who will just go on their gut feeling कि बॉस मेरे को तो मेरे ऐसे ही दिख गया यार ये बंदा, अब मेरे को इसको छोड़ना नहीं है, I am going to support him. तो दिल से भी चलने वाले लोग हैं, पैशन से भी, but most of them are very shrewd angel investors. We get around 11,000 business plans and we finally invest in 30 to 40 companies only in a year. So you get, if I heard you correct, you get 11,000 business plans and you invest in 30 to 40. Absolutely. So it's a huge ratio proportion, right? Yeah, half a percent. So here is an interesting question. If you get so many business plans from so many people, what is that? I mean, initially maybe you will not be looking to invest but to reject, right? So which are the bottom line criteria that you think just let go? These are the people who doesn't fit. You don't know who will fit, but I
ensure that they don't fit. So what sort of आइडिएशन criteria? लेवल पे अगर कुछ आया है तो आइडिएशन लेवल पे तो देखने का कोई फायदा नहीं है। You don't see the ideation level, या okay? सिंगल फाउंडर लेड कंपनीज में बहुत मुश्किल होता है आगे जाना। So single founder, not preferred. अगर कुछ बहुत ज़्यादा मतलब एक रेड फ्लैग नहीं है कि उसको एकदम ही रिजेक्ट कर देंगे, बट फिर बहुत ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है फॉर सिंगल फाउंडर्स। Right. Then lately we have seen husband wife की टीम as founders, that is also not very gullible। ये मैं ऐसी चीजें बोल रहा हूँ जो ओपनली आपको कहीं पे कोई बोलेगा भी नहीं। Right, yeah, that's what you are here on the live Yeah. webinar, because Yeah. these are Husband wife team is not very gullible, people not not generally support, they you don't like कि घर में ही सब खिचड़ी बन रही है and we don't even come to know what is happening। That is one, husband wife team is not looked at very positively, don't मतलब कि एकदम ही मना ही नहीं है, मना तो कुछ भी नहीं है अगर but yeah, these are some points that we look into। Then Me Too products, अब कोई ओला है उसको वही सेम बोला बना के ले आए आप, कोई डिफरेंशिएटर नहीं है, कुछ नहीं है, एंड जिद करे जा रहे हैं। देन प्रॉब्लम बुटीक बिजनेस है कि एक छोटे से मोहल्ले में मैं हूँ और मैं शहर में मैक्सिमम फैल पाऊंगा, अल्टीमेटली उसका मार्केट ही नहीं है उतना, तो फिर देन वी डोंट। देन एनीथिंग एग्रीगेटर बिजनेस से बहुत दूर रहते हैं। एग्रीगेटर एंड वो इतने लाइक्स हैं हमारे पेजेस पे, ये सब चीजें आज से 10-12 साल पहले होती होंगी, अब तो नहीं है। एग्रीगेटिंग मॉडल्स आर नॉट एट ऑल वेलकम, नॉट एट IN, बट आई डोंट थिंक सो इंडिया में अब इकोसिस्टम इतना ग्रो कर गया कि एग्रीगेटर्स of putting things together and trying to sell is not something that we are really keen into investing in. Because probably that phase is gone, and also some of the business models are not proven to be working in our context. Yeah. So one interesting question somebody is asking, कोविड से पहले जो स्टार्टअप हुआ करते थे और कोविड के बाद कुछ नया सेक्टर वगैरह आ सकते हैं, तो which are the areas that you were expecting that जिनका मार्केट पोटेंशियल बढ़ सकता है फ्रॉम कोविड के टाइम पे जो स्टार्टअप जिनका बढ़ा वो एजुटेक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत तगड़े तरीके से बढ़ा उसका। आपका एग्रीटेक में फार्म टू फोक, जो आपके फार्म से घर तक लेके आने के लिए सामान वामान और ये सब चीजें, इनमें कोई भी टेक रिलेटेड आपका डीप टेक या AI टेक्नोलॉजी है जो फार्म टू फोक या एजुटेक या आपके आपके हॉस्पिटल्स और ये सब चीजों को सपोर्ट करने में, डेटा पे सपोर्ट करने में, इस तरीके की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रही है, इनमें हम वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ मोबिलिटी, और ये सब चीजों में थोड़ा सा डाउन होगा मार्केट। एंड ये कोविड की वजह से नेक्स्ट 6 months विल बी वेरी टफ फॉर स्टार्टअप्स आल्सो टू रेज मनी एंड टू डू बिजनेस। Okay, wonderful. One question is coming is, how important is to have some solid advisors and platforms? Has it implication and valuations? Nothing. It doesn't matter that much. It doesn't actually matter. वो startup don't give advisory fees for free to people. Yeah. There are a lot of brokers running in the market saying 2%, 3% give to me, I will get you done this, that doesn't make any difference. आपके advisors जो real advisors होंगे वो equity के लिए नहीं होंगे, वो advisor करने के लिए होंगे। आप उनको नाम डालो, equity अगर लेने के चक्कर में कोई घूम रहा है आपके आगे पीछे, recognize these people and stay away। Advisors at that very early stage, it does not make much of a difference. Don't waste your time and energy on that. Wonderful, very strong and very precise answer that don't go into that trap. If somebody is really helping, he will really help you by heart. He will not look for equations or something like that, right? Absolutely, it's become a business for many people. Let's just stay away from that. Yes. So Digvijay, one interesting question Shreyansh is asking: why co-founders are fired from their own company like Apple, WeWork, Uber at some point of time? Is it that they can't actually run good scalable companies, or what is that? Greed है यार, और क्या? Must be some some level of आपस में लड़ाई हो रही है founders में, and someone who holds more equity naturally has the more decision making power and it does lobbying and kicks them out। ये सब चीजें जब होंगी तब होंगी। founders के बीच में तो आपस में लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। We've had a company shut down over veg and non-veg food। founders की 3 founders से IIT के, कहाँ के वो मैं बताऊंगा नहीं, but they fought over serving in their outlet non-veg food and the company broke down and shut down। तो भाई founders के बीच की जो equation है वो बहुत strong होनी चाहिए। The chances of success। This is a very interesting question that the insight that you brought on the table. If you are investing in 100 companies, by the level of your exit of your angel investment, which happen probably after 2 to 3 layers of further funding, but what is by when you get your money back or equity back or something? At least in non-biotech startups we start getting somewhere around 3 to 4 years now,
and in biotech 7 to 8 years. So ये बहुत matured angel investors हैं, they understand the space and they plan accordingly only. Okay. So the angel investors want to exit after the second, third round of fund, or the VC fund wants them to? अब आजकल दिखने लग गया कि VC बाहर निकालते हैं angels को, Okay. and they want the clean cap table, but yeah, overall फिर भी 3-4 साल के बाद में exits मिलने लग जाते हैं in your portfolio. Okay, wonderful. Binay is asking if there isn't any co-founder, but the core team is really diversified, experienced, with complementary skills. Does it count in terms of raising funds in the confidence of investors? Yeah, absolutely. But then you have to have a clear-cut plan of your ESOPs and how you're going to retain these people. Okay, so Binay, this is very important that your employee stock options, this has to be very clear so that you can retain what Digvijay is saying, that because co-founders don't run away. Similarly, your employees will not run away. So how do you really create incentive structure? I think that's very important. So Digvijay, one interesting thing coming in my mind, when all these, like in this half an hour conversation, dozens of questions are coming. When you get 20,000 applications, thousands of questions will be coming. How do you deal with them? Does IAN kind of arrange some sessions to give some common gyan or handhold these people? Or we do a lot of chai at IAN and walk-in at IANs, and there are days on Thursdays which we keep open for we keep our angel investors. I am there, senior management there, and startups can just come in and walk and talk to us. And in even the mails that we revert back where we are not investing, we give our advice onto why, with the reasons that broadly which we feel are the reasons that the startup needs to work more on and come back to us. So एक बार reject हो जाता है तो there is an ID known as welcome back @indianangelnetwork.com, wherein founders once they have done some change into their business can come back to us whenever that market has changed or their position has changed. So you were saying that they can come back once they improve the idea? Yeah, it is. There is a company which we funded after it approached us for the 17th time. So इतना adamant था वो बंदा कि हम लोग को prove ही कर दिया उसने कि भाई and it's doing pretty well. 17 बार आपके पास आया और फिर आपने उस पे इन्वेस्ट लगाया. Because वो adamant था and 17th time पे हम लोग को जो solution दिखना चाह रहा था और वो market उस समय में उसी तरीके से था और हमने invest किया. The company is doing pretty well. Okay, wonderful. One gentleman is asking how many average angel investment happen in a country like India, and what are the kind of typical size of money average they get? IAN का typical size is around 2.5 crores. Angel का, fund का तो अलग है, and 2.5 to 3 crores. And आप ले लो कि IAN पे अगर 11,000 आते हैं and we take 0.5%, तो 15,000 के करीबन आप ले लो टोटल. तो मेरे हिसाब से एंजल लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स 1 से 2.5 करोड़ के बीच में होते होंगे, कम से कम 150 के करीब. 150 हर साल 150 लोग को 1 to 1.5 करोड़. These are all private individuals, the CXOs of companies, CEOs, CTOs. 150 के करीबन तो होते ही होंगे, हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही हो. ओके. डॉक्टर पुरानी प्रिंसिपल है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बलसाड़ में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पूछ रहे हैं हाउ एंड वेयर स्टूडेंट्स एग्जामाइन देयर प्रोटोटाइप इज स्केलेबल एंड कैन कन्वर्ट इनटू बिजनेस प्लान. ये जो यंग लोग हैं ये अपने प्रोटोटाइप वैलिडेशन और बिजनेस प्लान वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, and how frequently they should go and pitch in this kind of angel events or something so that they get to know? आपको सर कभी भी उनको एडवाइस मत करो, दे विल गेट डिमोटिवेटेड एट प्रोटोटाइप स्टेज पे जाके. अगर आप उनको एंजल्स के सामने करने के लिए बोलोगे तो नहीं रहेगा. आप लोग उस समय में यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड एक्सेलरेटर्स टू गेट that prototype to market ready and at least 1 or 2 paying customers, then approach angel investors. Wonderful. Don't let them come to directly to angel investors, and एक तो वो interest नहीं दिखाएंगे, फिर the student will get demotivated. And Digvijay ji, through this webinar, I would like to, like Dr. Purani is asking, I will just clarify. This is exactly the reason why Gujarat government started the student innovation and startup policy. We realized that many often these young people takes at least a year to convert their idea into prototype, and they need something between 5 lakhs rupees, 50,000 rupees to 5 lakhs to 10-15 lakhs rupees. And this was the gap in the ecosystem which was prevalent in across the country, and we took the cognizance of the fact that this is important. आपकी innovations पे तभी पैसा लगने वाले हैं जब आप प्रोटोटाइप बना के दिखाओ. तो इसीलिए कहीं पर भी नहीं है, और सॉरी और स्टेट में नहीं है. किसी स्टेट में नहीं. I am doing this with lot of states. उनके incubation centers भी run कर रहा है IAN. I am a director on IAN incubation services. Right. I'm doing it with Rajasthan government, Kerala government, and with Bihar government. None of them have this 25 lakhs being given as grant to these
Absolutely. And in fact these are students, and let me try to communicate. Every year we get around 10,000 plus applications. If we so 5:1 is the ratio that we convert in the idea to proof of concept, because we take bigger risk. These Yeah. are public money. So around 2,500 get shortlisted, 800 to 1,000 get funded, and then from 800 of these teams who become good minimum viable products, we give them additional grants to convert their products. आप And मेरे को उस कमिटी में डालो सर। absolutely. So I think there here having angel investors will be really helpful, because then you know which are the ideas which can go to the या next level. एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं आप ना एक इसको मिक्स करो फ्रॉम दैट गवर्नमेंट एंड लिटिल बिट ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स, बिकॉज नेक्स्ट स्टेज उन्हीं का ही है, या वीसीज को भी। आई एम नॉट सेइंग एंजल और वीसी, एग्जैक्टली Right. इक्विटी, थोड़ा उनका माइंडसेट भी। 5 लोग अगर डिसाइड करते हो तो एक इस तरीके का बंदा डाल दो। Absolutely. No, this is something that what Nagarajan sir told, and Principal Secretary Anju Madam has asked us to do a formal engagements with angel networks like you, so that anybody who build a product we can really pass on to you, so that Yeah. the interface is exists. Like वो Dr. Tiwari पूछ रहे हैं, पूरा वलसाड़ में कोई इनोवेटर अच्छा बनाता है तो उस चीज को वो आपकी दरवाजे पे पहुंचते पहुंचते वो उसको जो टाइम लगेगा वो हम बचा सकते हैं। वो वो सिंपल पूरा रनवे रेडी हो जाएगा पूरा। रेडी हो जाएगा। हम उसको आयोग के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा उसको इंटीग्रेट करेंगे, और कई बार ये टाइम फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरे कई बार नहीं सर, बहुत ज्यादा टाइम। अगर लेट हुआ पैसा कई बार फंडिंग का, तो कंपनी खत्म हो जाती है और उसका सर्विसेज का टाइम खत्म हो जाता है, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है। राइट। एक पूछ रहे हैं कि अगर एंटरप्रेन्योर्स को एक लेवल के बाद कंपनी से निकाल ही जाना है, तो उसको शुरू से क्या ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो कंपनी में रह के वैल्यू क्रिएट कर सकता है? क्यों निकल जाना क्यों है? आप कंपनी को वो कह रहे हैं कि वीसी फंड अगर बाद में वो कहता है कि नहीं विल रन द कंपनी, टिपिकली दे आर लुकिंग टू कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, ऑब्वियसली दोस आर रेयर ऑफ द केसेस। हाँ, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप क्या, आप अल्टीमेटली किस लेवल पे जाके अपना बिजनेस से छुटकारा चाहते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने बिजनेस को रन करते रहो, और स्मार्टली रन करोगे तो पीसीस को रन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जनरली इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू स्केल अप योर बिजनेस। And one researcher is asking, do you also get high deep technology research based startups for your applications? Absolutely, we do that. So in We've done in biotechnology, 2-3 companies. We have done in biotech, a company called Pandorum, which is into human 3D organs, printing of human organs. Then we have right, done into one of the companies I can't name from the Iron portfolio, which is into encrypted technology of reading कार्ड आप एटीएम में डालते हो, तो उसमें इट्स सॉफ्टवेयर, इट्स अ लैंग्वेज, डिकोडिंग एंड कोडिंग होती है उस समय में। एंड बहुत थ्रेट रहता है कि उस समय में आपके डेटा को चोरी किया जा सकता है। तो उस कोडिंग और डिकोडिंग ना हो, वो उसी कार्ड के वहीं के ही पॉइंट पे हो, उस एक लैंग्वेज पे भी हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उसी तरीके की, अराउंड 1 साल पहले। बट अभी उसका ट्रायल रन चल रहा है इन यूएस विद अ बैंक। अगर वो सक्सेसफुल होगा तो देन इट विल बी अ रियल बिग कंपनी। and do you also kind of stay in touch with next level funding through VC funds and वी others? डू दैट। हमारे को तो एग्जिट तभी मिलेगा ना, तो वी हैव अ प्रॉपर पोर्टफोलियो टीम व्हिच सपोर्ट्स फॉर द नेक्स्ट लेवल फंडिंग। Okay, so you actually help या them. एंड ऊपर से हमारा आयन फंड ही है। Right. हमारी अगर एंजल लेवल की कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही तो आयन फंड ही नेक्स्ट डोर पे ही है, तो वही फंड कर देंगे उसको। Okay, so उनका भी so I मैंडेट think है। so. So then you create a integrated या step C kind of integration. या And you also integrate these startups to other funds also? yes, absolutely. So it's not a mandate that they and the startup founder needs to choose. One of them is next door, because हमने एंजल लेवल पे फंड किया हुआ है, और 20% हर एक फंडिंग की आयन फंड भी डालता है आयन एंजल लेवल पे, तो उनको भी सारी कहानी पता रहती है, अच्छी ग्रोथ मिल रही है कंपनी में, तो दे गो अहेड एंड इन्वेस्ट। ओके सर, विनय एक स्टार्टअप चलाते हैं, वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, 17 साल की हैं। कंपनी बोल रहे हैं रेवेन्यू चल रहा है उनका, अच्छा चल रहा है, आर्ट्स क्राफ्ट्स में करते रहते हैं, आर्ट्स डांस सिखाते हैं, बहुत कुछ करते हैं ऑनलाइन। कह रहे हैं एज और बैकग्राउंड मैटर करता है क्या इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन और वो सब में? वो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ आईआईटी आईएम में बहुत फर्क पड़ जाता है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाओ मोमोज एक कंपनी है, 12th फेल कैंडिडेट है। अच्छा अगर आप वाओ मोमोज के फाउंडर को देखिए, 12th फेल है वो, और उनसे ज्यादा जोश और उनसे ज्यादा होश दोनों ही किसी ने नहीं देखा मैंने आज तक। अच्छा तो कोई फर्क नहीं पड़ता आयन पे कि आप आईएम हो आईआईटी हो। आपको प्रेजेंट करने का मौका शायद थोड़ा बहुत हमारे जो सिस्टम में कुछ लैग्स हो या कुछ उस चक्कर में ज्यादा मिल जाए उनको, बट अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स तो आपको मैंने बताया उस फाउंडर या उस फाउंडर लेडी पे ही डिपेंड करता है, और एज से कोई फर्क मैटर नहीं करता। वी हैव इन्वेस्टेड इन a 23-year-old founder also, and we have invested in 66 years old founder.
So there is no age as a criteria for getting into नथिंग, it. ट्रांसजेंडर, फीमेल, मेल सब में कर देंगे हम। अच्छा, so there is nothing, no, but only the idea is idea अच्छा होना चाहिए, फाउंडर बहुत होना सॉलिड चाहिए होना चाहिए। सर। फाउंडर का एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज एंड फाउंडर में बहुत दम होना चाहिए, क्योंकि फाउंडर में बहुत बहुत होना चाहिए। टेढ़ी जर्नी है आगे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, फाउंडर्स हु स्टार्ट फ्रेश लाइक यंग पीपल लाइक विनय एंड अदर्स, अंकित, और पीपल हु कम फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ऑफ फ्यू इयर्स, क्या रहता है, व्हाट इज द काइंड ऑफ एनर्जी लेवल दैट यू सी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ कोर्स इन द यंग वंस इज मच बेटर, बट मैच्योरिटी इन ओवरऑल अगर मिक्स हो तो बहुत अच्छा रहता है। कुछ एक लोग हों जो जोश दिखाएं और बाकी के लोग जो हैं जो पीछे से बैटिंग करें। तो आइडियल मिक्स ऑफ टीम मेंबर्स विद एक्सपीरियंस एंड वैसे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इज बेटर। आई ऑलवेज फील दैट टोटली रॉ वाला जो हिसाब किताब है उससे अच्छा थोड़ा सा अगर आपने घिसा हुआ हो मार्केट में किसी भी लाइन में, राइट। सर्विस करी हुई हो या सम एक्सपोजर लिया हो। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, not as a group, so it all depends, but yeah, Right. mix is always better. तो एक इनोवेटर ये कह रहे हैं, आप स्केल को कितना ज्यादा प्रायोरिटी देखते हैं, मतलब आई मीन स्केलेबिलिटी, इज इट बहुत एट द एंजल लेवल अगर हमको ना जैसे मैंने बताया कि 6 कंपनीज में 10 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो 2 में ही हमको सॉलिड रिजल्ट मिलता है। 4 फ्लैट लाइन के ऐसे आती हैं और 2 से 3 या 4 कंपनीज डूब जाती हैं। तो अगर हम ड्रीम ही नहीं कर सकते, एक फाउंडर जब हमारे सामने में अपनी कहानी है, अपना इन्वेस्टर, मैं उसको कहानी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो एक स्टोरी टेलिंग सेशन ही है, जिसमें अपनी कहानी वो हमको बताने की, अपना ड्रीम हमको बता रहा है, उसमें हम खुद ही नहीं ड्रीम इमेजिन कर सकते 100 टाइम्स, तो रियलिटी तो गिरते गिरते 10 टाइम्स पे आ ही जाएगी अगर हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं 100। तो अगर 10 टाइम्स दिख रहा है या 3 या 4 टाइम्स दिख रहा है ग्रोथ इन द कमिंग 3 to 4 इयर्स, तो फिर उसको अवॉइड करने से अच्छा तो फिर स्टॉक मार्केट्स और गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें। तो यू नीड टू हैव स्केलेबिलिटी इन द बिजनेस, बिकॉज अगर आपका स्केल नहीं करेगा बिजनेस, आपकी वैल्यूएशंस नहीं बढ़ती हैं आपके शेयर्स की, देन नेक्स्ट राउंड द एंजल्स डोंट, एक बुटीक बिजनेस बन के रखना है, which is good for you, which is depends on how you want to take your business, it's not our business but your business। बट एक बुटीक बिजनेस है कि एक छोटे से टाउन में, एक छोटे से मोहल्ले में अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है और अच्छा खासा आप चला रहे हो उसको, बट दैट इज गुड फॉर यू, नॉट फॉर एंजल्स, दे विल नॉट कम इनटू दैट टेंशन। Yeah, because angel not might be getting a good exit. So Nimesh is asking, sir, always we have been asked for market share of proposed product, but in niche product such as domestic chapati making machine or something, it is very difficult to measure, what kind of market share we have and kind of these things. So उस केसेस में कैसा पिच करें जहां पे एग्जैक्टली नहीं पता चलता है कितना मार्केट शेयर कर रहे हैं, क्या है। जो आपको मार्केट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उसको लेके करो, फैफ करने से कोई फायदा नहीं है। सम ऑफ द अदर पर्सन विल बी सिटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम, जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है अवेलेबल उसके हिसाब से आप प्रेजेंट करो, बट डू गुड रिसर्च ऑन टू योर इन्फॉर्मेशन एंड डोंट लेट देम एम्बैरेस यू कि आपको एक सेकंड में वहीं पे बैठे बैठे वो कट 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 दिखाएं और आपको बोर्ड पे दिखा दे कि यार ये तो यहाँ पे दिख रहा है, आप ऐसे बता रहे हो कि आपने कुछ किया ही नहीं है। होमवर्क अच्छे तरीके से करो अपना, एंड वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज देयर डू प्रेजेंट दैट, एंड डोंट ट्राई टू क्रैक एवरीथिंग। आप अपने बिजनेस पे फोकस करो, मार्केट शेयर कितना था, ये था, वो था, ये सब चीजें ठीक है। अगर आप बेच रहे हो ना तो सब लाइन में खड़े रहेंगे, बेच नहीं रहे हो तो सब आपको 50,000 क्वेश्चन। एक इनोवेटर पूछ रहे हैं सर कि स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, मान लीजिए कि मेरा स्केल कम है लेकिन मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, आप मुझे देखोगे क्या। प्रॉफिट मार्जिन बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों ही देखते हैं, बट स्केलेबिलिटी इज अ मस्ट। अगर स्केलेबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं तो ओवरऑल फिर आपको वो जो ड्रिप इफेक्ट है ऑफ एंजल्स एंड वीसीस मनी कमिंग इन, वो बहुत कहीं जाकर रुक जाएगा, आप एंजल मनी पे ही जाकर रुक जाओगे। ओके। तो उनको एग्जिट मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो स्केलेबिलिटी इज अ मस्ट फॉर एनीवन। Somebody is asking, can you give an example where angel investment happened by IAN and then somebody went to a good VC fund and made a big company? Any example? सारे ही हैं हमारे, कितने सारे हैं। वॉ मोमोज ने 150 करोड़ लिया अभी टाइगर से, टाइगर ग्लोबल से। फिर हमारे ध्रुवा सॉफ्टवेयर ने तो कम से कम 10-15 राउंड लिए होंगे वीसी से। नाउ इट्स अ $1 billion कंपनी। सो लॉट ऑफ देम, ऑल ऑफ दीज कंपनीज दैट आई टॉक अबाउट, आप आईएन पे जाके देखोगे, ध्रुवा है, वाओ मोमोज है, वेब एंगेज है, लॉजिनेक्स है, लॉट ऑफ देम। मतलब एटलीस्ट every 4 to 5 every year we are giving 4 to 5 exits to our angel investors। ओके सर, ये पूछ रहे हैं कि जैसे आपको 15-20 हजार प्रेजेंटेशन हर साल आ जाते हैं, 11,000। तो ये हर साल ग्रोथ रेट बढ़ रहा है पिछले 3-4 साल से, कैसा रहा है डिमांड? 8 साल, आज हम 3 साल पहले 8,000 थे, फिर 9,000, फिर 10,000, फिर 11,000। थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। क्वालिटी भी कंपैरेटिवली बेटर होती जा रही है। क्वालिटी इज आल्सो गेटिंग बेटर। बेटर, यस। Typically, what is your experience of some startup failing
at one time and again starting up and coming to get funded? Have you seen such kind of startups? हमारी एक कंपनी थी जिसने हमारे इस बाद बहुत काफ़ी हंगामा भी हुआ उस कंपनी में। इट वाज़ फॉरगेटिंग द नेम, एक मिनट, योगी, स्टेजिला। Right. तो उसने फंडिंग उठाई थी और हमारे से 20 करोड़ के करीबन, आई थिंक, नहीं, हमारे से 4-5 करोड़ लिया था और उसके बाद 150 करोड़ की फंडिंग हुई थी उसकी एक वीसी फर्म के, अच्छे बड़े वीसी फर्म थे, और उसके बाद वो कंपनी ठप हो गई। एंड योगी वेंट इनटू लॉट ऑफ मीडिया एंड नॉइज एंड दिस एंड दैट। बट वापस जब भी आएंगे तो हमारे एंजल इन्वेस्टर्स अभी भी रेडी है, उनको कोई भी कंपनी वो करेंगे तो एंजल लेवल पे, so they are ready to invest in behind that founder again, whichever idea he supports, because they believe in the founder so much. Okay, wonderful. So one question that somebody is asking, अगर सेम अमाउंट ऑफ मनी एक अर्ली स्टेज वीसी से मिलता है और एक लेट स्टेज एंजल से मिलता है, तो इन दोनों के कल्चर में क्या फर्क होता है? मतलब सपोज यू आर रेजिंग 5 crore rupees फ्रॉम ए लेट स्टेज और ए बिगर ग्रुप ऑफ Good question. एंजल एंड अर्ली स्टेज वीसी, तो पैसा सेम है, लेकिन दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज गेम क्या रहता है, कल्चरल चीजें क्या रहती है? Angel, good question. I must tell you, एंजल्स के साथ में ना आपको मेंटरिंग और मार्केट एक्सेस का काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है। 30 से 35 क्रिस गोपालकृष्णन जैसे आपके कैप टेबल में बैठे हुए हैं, या अजय चौधरी, या उस तरीके के कैलिबर के लोग बैठे हुए हैं आपके कैप टेबल में, जिनके इतने सॉलिड कनेक्ट्स हैं, जितने इतने सॉलिड मेंटरिंग कैपेसिटीज हैं इनके पास में, कि आपसे ही जर्नी में, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आपसे आगे चल रहे हैं। कभी मुश्किल आती है, आप उनसे फोन करके पूछते हो तो कि भाई लेफ्ट लें कि राइट लें, वो आपको बोलते हैं लेफ्ट लोगे तो ये मुश्किल होगी, राइट लोगे तो ये मुश्किल होगी, डिसीजन आपका ही है। दूसरा, आपके पास डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए मेंटरिंग और कितनी आपको मार्केट एक्सेस चाहिए। अगर आप एक स्केलेबल उस पे हो और आपको चाहिए नहीं इस तरीके का सपोर्ट आगे ग्रो करने के लिए, आंख बंद करके वीसी के पास। Okay. बट क्योंकि अगर आपको ये मेंटरिंग और मार्केट एक्सेस चाहिए, देन कम टू एंजल्स, बिकॉज द काइंड ऑफ बिल्डअप दैट दे विल डू, आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि दैट उसके बाद वीसीज का पैसा, बिकॉज वीसीज के पास पेशेंट बनी नहीं रहता है। उनके 8 साल की लाइफ होती है एक वीसी की, जब 4 साल उसको फंड रेज करना होता है, 4 साल में बाकी के उसको लगाना भी होता है और एग्जिट भी दिलाना होता है। प्रेशर रहता है उनके ऊपर। एंजल्स के पास कोई प्रेशर नहीं होता है, उनको सिर्फ परफॉर्म कराना होता है कंपनी को और आगे बढ़ाना होता है। I think this कहीं ना is कहीं साइकोलॉजिकल फर्क पड़ता है सब चीजों से, बट डिसीजन आपका है। दूसरा, कैप टेबल पे आपके 30-35 लोग जरूर रहेंगे यहाँ पर, जो वीसीज को प्रॉब्लम करता है। तो अगर आपके कैप टेबल के हिसाब से आप देखोगे तो यस, वीसीज विल बी अ बेटर ऑप्शन, बट कैप टेबल सब कुछ नहीं होता है, बिजनेस ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से आपके लिए, आप स्पेशली एट द अर्ली स्टेज। सर, वन स्टार्टअप इज आस्किंग कि फॉरेन से भी कुछ एंजल इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है क्या? हाँ, हमारे 20% ऑफ आवर मेंबर्स आर अब्रॉड, so they invest via IM into angel startups, and many of our companies through them have started selling outside also, US, UK, Dubai, Hong Kong, Singapore. Okay, wonderful. So even We have entrepreneurs. invested in 7 countries outside India also. Okay, IM. wonderful. So one thing one entrepreneur is asking is, suppose we are getting, I mean, they have got good money from government to build the prototype. They have some reserve resources from friends and family. How to figure out what is the right time to go for the first angel investment round? जब आपको लगे कि अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो मेरी ग्रोथ ना ऐसे होने लग जाएगी, Okay. ऐसे जा रहा हूं अभी, अब ऐसे होने लग जाएगी। अगर मेरे को, मैं एंजल्स के पास तभी जाओ जब खतरनाक ग्रोथ स्पाइक चाहिए आपके, उसके पास प्रूवन चौड़े में जाओ, कभी भी ऐसे करके जाने का कोई फायदा नहीं, हाथ सर झुकाने। बेस्ट टाइम इज टू अप्रोच दिस पीपल व्हेन यू आर ऑन अ हाई एंड मार्केट में फैलना है जब आपको, एंड गो एंड टॉक टू देम एज पार्टनर्स, नॉट सीकिंग एनीथिंग। Wonderful. So I think we had a very good conversation. A lot of thumbs up has come from all the participants. So I think to wrap up this session, I would just like to request you to share some of your thoughts. I mean, how Gujarat startup ecosystem need to work around to see that all the money that we are pumping in, around 200 crore in terms of seed I grants. was very surprised actually. No, How do we really help all more entrepreneurs? What are the kind of things the ecosystem need to work so that more and more people can be angel ready, or they can go to private capital or something next day?
फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो ओवरऑल एट दैट स्टेज व्हिच इज वेरी क्रिटिकल। इस समय में अगर आप जो 25 लाख 10 से 25 लाख जो भी आप स्पेंड कर रहे हो, उसको लेने के लिए नो एटलीस्ट 10 से 20% इक्विटी खो देते हैं स्टार्टअप्स बाकी के इंडिया भर में। अच्छे तरीके से, खराब तरीके से, जो भी तरीके से 20% इक्विटी दे देना एक 10 15 25 लाख रुपए के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है, दे देते हैं। और उसके बाद में एंजल्स ले लेते हैं 20 25%, और सीरीज ए के पहले राउंड तक आते आते तक 40 45% जा चुका होता है स्टार्टअप। And then when you go to VC round, you lose 50% of your company. Then it becomes a very lost kind of a game in from the beginning only for the Right. enterprise. तो वो चीज तो आपने। और दूसरा, ये 25 लाख रुपए जो आप दे रहे हो, ये बहुत मुश्किल है टू गेट फ्रॉम एंजल्स। एट आइडिएशन लेवल पे और भी ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, 150 में से 2 कंपनियों में हमने 25 लाख रुपए दिए। तो बहुत ही टफ है ये। सत्तूस करके एक कंपनी है बिहार की, वहां पर इंक्यूबेशन सेंटर से, और एक थी स्टाइल डॉट मी, जिसमें हमने फिर बाकी का और निकाला, और 2-2.5 करोड़ की फंडिंग बाद में सेकंड राउंड भी करी आए। आपने स्टाइल डॉट में इन्वेस्ट किया? हाँ, स्टाइल डॉट मी, जो सेफ्ट और एनआईडी के बच्चों ने बनाया है। हाँ हाँ तो हाँ। हमने सर उस कंपनी का पहला 10 लाख रुपए फ्री मनी हमने दी थी। स्टाइल डॉट मी, हाँ, अच्छा, मेघना सर होगी। राइट। सो व्हेन दे केम विद द प्रोटोटाइप, उन्होंने ओ, कहा सर शुरू में हमें जो है गवर्नमेंट से ग्रांट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट का रहेगा। तो कहीं ना अरे कहीं वाह। मतलब दुनिया छोटी है, कनेक्टेड है, और शुरुआती दिनों में अगर उनको ये सुविधा मिलती है तो मुझे हमारा भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो, क्योंकि ये लगता है शुरू के दिनों में बच्चे जो हैं अगर उनको मिलता 10। भी नहीं है सर, लगता है की बात ही नहीं, मिलता ही नहीं है, कोई नहीं देता है। वो शुरू के जो 25 लाख है, वो ही आपको अल्टीमेटली एक एक वो सपोर्ट मिलता है। नहीं तो कहाँ, कौन फ्रेंड्स एंड फैमिली से कहाँ 25 लाख रुपए लेके आप बिजनेस में लगा दोगे ऐसे ही? राइट, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थोड़ी ना कि 25 लाख रुपए वो फादर बोलेंगे मैं शेयर्स में लगा देता हूँ, या कहीं ना, तेरे को पागल हो गया कि तू नौकरी कर। राइट। तो दैट कल्चर इज डेवलपिंग, बट नॉट दैट मच कि हमको 20 25 लाख रुपए ऐसे ही मिल जाए, फ्रेंड्स फैमिली फूल से हमको 25 लाख रुपए मिल जाए टू एक्सपेरिमेंट। ऐसे नहीं होगा, इंडिया में तो नहीं हुआ है अभी तक। ओके, मीनवाइल वन हर्ष अग्रवाल इज आस्किंग, पहले प्रोडक्ट बना के मोनेटाइज करें या पहले कस्टमर बेस बढ़ा करें और बाद में मोनेटाइज करने का भी पॉसिबिलिटी है? फ्री चीजें जो आज की डेट में है ना, स्टेटस की, फ्री में अगर आप जब भी कस्टमर को कुछ भी दे रहे हो ना, तो वो ले ले रहे हैं खटाखट, और बाद में मुश्किल हो रही है बहुत। तो आई थिंक लेट अस स्टिक टू, शुरू से थोड़ा सा मोनेटाइज करना शुरू करो, बेटर है। प्रोडक्ट बढ़ा के आप कस्टमर बेस बढ़ा लोगे, उस पर फंडिंग होगी नहीं, बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसको कन्वर्ट जहाँ करोगे आप मोनेटाइज करने के लिए, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि उस समय में कस्टमर सब भाग जाते हैं। बिकॉज कस्टमर लॉयल्टी इस देश में कमी है। हाँ, या और दे वेरी स्मार्ट, सो दे स्टिक ऑन टू यू लाइक हनी बीज टिल द टाइम वो फ्री चीजें दे रहे हो आप। अब धीरे धीरे उसको मोनेटाइज करना शुरू करोगे, वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा।